जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए, तो कल हमने आपको पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.3 का 3 तक बताए थे, ठीक है ना। इसके बाद बताए थे कि आप सब जितना भी बचेगा होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। आशा है कि बना लिए होंगे। आगे देखिए, आगे आइए। चौथा कह रहा है, हमने क्वेश्चन पहले लिख लिया, ठीक है ना। चौथा का पहला दूसरा बिल्कुल इसी के सेम है, पांचवा बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि विभाजन विधि द्वारा के का मान ज्ञात करें जिसके लिए x - 1 x² माइनस 6² प्लस 11x प्लस के का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब कि ये इसका गुणनखंड है, तो के का वैल्यू निकालिए। बहुत आसानी से है, पहले वही भाग विधि से बनाना है, कैसे से देख लीजिए, ठीक है ना। सोल्व में लिख लीजिए। मान लीजिए ये वाला px है, ठीक है। px इज इक्वल टू x³ प्लस के, और क्या है, एगो मान लीजिए qx है या gx, आपकी मर्जी है जो मानिए, x - 1। एंड दिया है क्या, दिया है कि qx px का एक गुणनखंड है, दिया है बाबू, ठीक है ना। गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए rx जो होगा, rx क्या होगा बबुआ, rx इज इक्वल टू 0 होगा। लिख लीजिए, rx इज इक्वल टू 0 होगा। अब लिखिए 9। अब भाग पहले देख लीजिए rx क्या आता है, ठीक है। x - 1 से भाग करना है, x³ माइनस 6² प्लस 11x प्लस के, वही भाग विधि है ना। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है, बशर्ते वही रूल और नियम देखना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ x, अब x³ है तो x² से गुना करना पड़ेगा, यहाँ रफ साथ में कर दीजिए। x² से गुना कीजिए x - 1 से, तो हो जाएगा x³ माइनस x²। अब यहाँ लिखिएगा x³ माइनस x², कोई दिक्कत, और सॉरी x, ये कट जाएगा बाबू। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। देखिए ये बीच में अगर प्लस लिखते हैं लेकिन होता है नीचे माइनस ही, ठीक है ना। तो लिख लीजिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, यानी कि -5x² प्लस 11x प्लस के भी आप उतार सकते हैं। कितना है, -5, तो पहले तो -5 से गुना करना पड़ेगा। x है तो x से और 1 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। -5x से गुना करना है x - 1 में, गुना कीजिएगा तो -5x² प्लस 5x बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो -5x² प्लस 5x, ठीक है ना। चलिए ये तो कट जाएगा, एक घट जाएगा, कितना, 6x प्लस के। अब देखिए यहाँ तो x है, यहाँ 6 है, तो 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 से केवल गुना कर दीजिए तो 6x हो जाएगा, x - 1, ठीक है ना। तो 6x - 6, ठीक है, कोई दिक्कत, कटेगा तो कितना, 6 प्लस के हो जाएगा, जो rx हमारा आया, ठीक है ना। चूँकि लिखिएगा rx इज इक्वल टू 0, ये देखिए rx इज इक्वल टू 0, इसीलिए 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, इसीलिए क्या, के इज इक्वल टू -6, ये लिखना था, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। देख लीजिए यहाँ तक, देख लीजिए यहाँ जब हमने कई एक बार, जब हम आपको ये ने मान लीजिए कि भाग बताया, जब आपको हम भाग बताया इस बहुपद का, तब हमेशा लास्ट में बोले है कि जब rx इज इक्वल टू, जिसमें मतलब जिस बहुपद में हमने भाग दिया है उसमें rx अगर 0 आया है तो हमने बताया आपको कि rx इज इक्वल टू 0, इसलिए qx जो है px का गुणनखंड होगा। तो ये पहले ही दे दिया है कि px जो है qx जो है px का गुणनखंड है, इसलिए हमने लिख दिया कि rx इज इक्वल टू 0 होगा, एकदम पूरा डेफिनेटली। तो rx इज इक्वल टू हमको 0 नहीं, कितना, 6 प्लस के आया, तो इसके प्लस हमारा 0 लिख दिया, चूँकि rx इज इक्वल टू हमारा 0 था। अब rx हमारा कितना है, 6 प्लस के, और के का वैल्यू निकाला, 6 0 के साइड में गया -6, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे
आगे इसका दूसरा सेम है बाबू, उसमें केवल सी का वैल्यू निकले, इसमें के का, बाकी वैल्यू बराबर। अब इसमें 2 का वैल्यू निकालना है, ए और बी दोनों का। इसमें कैसे निकालेंगे, सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लिखिए सोल्व में मान लीजिए ये पी एक्स दिया है, जो बड़ा है 6x4 प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 एंड एगो मान लीजिए कि जी एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है ना। शेष दिया है एंड आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दे रखा है, ठीक है ना। तो निकालना क्या है बबुआ, ए इज इक्वल टू वाट, बी इज इक्वल टू बी वाट। अब लिखिए नाउ, भाग विधि से बनाना है बबुआ, भाग विधि से बनाना है तो भाग विधि से ही बनेंगे, ठीक है। अब भाग दीजिए क्या से, तो 3x² प्लस 4x प्लस 1 भाग देना है 6x4 8x³ 17x² 21x प्लस 7, यही बनाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 3 दूना का 6 होता है तो सबसे पहले 2 करेंगे, इसमें 2 है इसमें 4 है, कितना से गुना करेंगे, x के पावर 2 से, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दूना 6 x के पावर 4। अब इसमें अगर गुना कीजिएगा 2 से, 2 दूना कितना, 4 दूना कितना 8, x है यहाँ x² है तो x³ हो जाएगा। अब इसमें 1 है तो जितना दिया उतना सेम 2x², कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो माइनस प्लस कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट घटा देना, ठीक है। आगे कहाँ 3 दूना 6 4 दूना, ये दोनों कट जाएगा भाई, क्या बात है, अजूबा है, दोनों एक साथ कट गया। अब ये देख लीजिए घटेगा कितना, 15x² 15x² प्लस 21x प्लस 7, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना। चलिए अब इसमें देखिए 5 से गुना करना पड़ेगा प्लस 5, x² है तो x² से, कोई दिक्कत नहीं, x तो ऑलरेडी x², इसमें भी x² इसमें भी, तो 15x इसमें गुना करेंगे तो 4 5 कितना 20x, इसमें 5, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी लफड़ा नहीं है ज़्यादा जोड़ घटाव का, नहीं। ये कट जाएगा बाबू, ये घटेगा तो x प्लस ई घटेगा कितना 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चूँकि RX इज इक्वल टू हमारा जो दे रखा है क्या AX प्लस B है, और हमारा RX जो आया x प्लस 2 आया, तो तुलना कर दीजिए दोनों तरफ, इसलिए यह कुछ नहीं है तो a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू कितना, ये 2 तो 2, इसका ये इससे तुलना कीजिए, इसको इससे तुलना कर दीजिए, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना 2 हो जाए, दिक्कत नहीं है, आना भी नहीं चाहिए दिक्कत, ठीक है। अब छठा कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px और gx से भाग देने पर qx तथा rx ज्ञात कीजिए। बहुत कुछ नहीं है, बस शर्तें वही सेम है, सेम कंडीशन है, आपको पहला तीसरा के जैसन है ना, तो तीसरा जैसन सेम बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7वां कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो ये इसी तरह से भाग दीजिएगा। यदि अगर RX 0 आता है तो लिखेंगे कि गुणनखंड है, और 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे कह रहा है 8 कह रहा है कि यह बहुपद px gx और ux और rx, एक उदाहरण दें जो विभाजन एल्गोरिथम px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष वाला पर करके देखना है। अगर कोई भी उदाहरण यही वाला उठा लीजिएगा, आइए यदि मान लीजिए जिसमें 0 आया उसको उठा लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें से बहुत सारा होगा जिसमें शेष जो है 0 आएगा, वही अपने से खुद से उदाहरण लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आगे कह रहा है 9 हम बताते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में अगर होगा तो कमेंट थोड़ा सा करके बताइएगा कि ये चीज़ बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
5 7वां और छठा और 7वां बिल्कुल तीसरा का जैसन है, ठीक है ना। और 7वां हमने आपको बताया है कि यदि RX 0 आता है तो लिखिएगा गुणनखंड है, और नहीं है तो नहीं, काम हो गया क्लियर। और 8वां में जिस शेषफल 0 आएगा उसी को उदाहरण के रूप में आप फिर से वही बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बनाते हैं 9। आइए देखिए, तो छठा 7वां 8वां होमवर्क आपका है, ठीक है ना। लिख ही देते हैं 6 7 एंड 8, क्या है बबुआ, HW, ठीक ना। आइए, कह रहा है कि सभी बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात करें यदि दिए गए संख्या है उसके शून्यक है। यह मान लीजिए बहुपद है, ये संख्या दिया है, एक इसका शून्यक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अन्य शून्यक ज्ञात करना है खुद से, कैसे करेंगे सो देखिए, वही भाग विधि। अगर मान लीजिए कि किसी बहुपद का एक शून्यक दे रखा है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x माइनस क्या 3। अगर प्लस में रहता तो माइनस होगा, प्लस माइनस में है तो प्लस में। चूँकि हम आपको बताया है कि यदि आपको देखिए कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि यदि a, ठीक ना, यदि a px का एक शून्यक है तो x माइनस a क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। आपको ये चीज़ पहले ही हम कॉन्सेप्ट के जरिए आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये संख्या दिया है, मान लीजिए एक की जगह है ये प्लस में है तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सोल्व में लिख लीजिए, मान लीजिए ये px है, px इज इक्वल टू x³ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, है ना। एंड ये संख्या शून्यक दिया है, शून्यक दिया है क्या 3 है, ठीक है ना। चूँकि लिखिएगा 3 px का एक क्या है, शून्यक है, शून्यक है, इसलिए x माइनस 3 उसका क्या होगा बबुआ, एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो ये आ गया, तो इसमें पहले इसके में आगे हम इसको भाग देंगे। बाकी हमने आपको बताया है कि जब द्विघात बहुपद का एक शून्यक मान लीजिए कि एक गुणनखंड पता हो तो अन्य दूसरा गुणनखंड या दूसरा शून्यक निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। कैसे, भाग विधि से। चलिए देखते हैं आगे, लिखिए भाग दीजिए, ठीक है ना। 9 x माइनस 3 से भाग देना है किसमें, x³ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 में, ठीक है। सब यहाँ कुछ भी होगा भाग विधि से होगा, सब जितना भी या गुणनखंड निकालना हो या शून्यक निकालना हो सब किसी से, ठीक है ना, भाग विधि से ही। चलिए अब x से गुना कीजिएगा, x स्क्वायर से तो x³ हो जाएगा, तो यहाँ x³ इसमें x स्क्वायर से गुना होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, ठीक है ना। चलिए ये कट जाएगा बाबू और ये घट जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस है तो घटेगा तो -3। अब किससे गुना करेंगे, रफ करिए देते हैं, रफ कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर से गुना किए हैं x माइनस 3 से, तो आया कितना x³ माइनस 3x, वही हमने 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको घटा लीजिए, अब कितना से गुना, पहले तो माइनस है और इसमें 3 नहीं तो 3 से, और x है तो x स्क्वायर, ठीक है ना। -3 से गुना करना है 1x माइनस 3 से, -3x स्क्वायर और 3 तिया 9x, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस माइनस दोनों प्लस 9x, ये कटेगा, ये बाबू घट जाएगा कितना 2x माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस आ गया तो +2 से केवल गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x माइनस 6 दोनों कट गया, RX इज इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक आ गया हमारा, ठीक है ना, एक आ गया तो अब लिखिए 9, ये हो गया QX, क्या आ गया QX इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको गुणनखंड विधि से कर देते हैं, ठीक है ना।
या ये जो आया ना सब फिर से इसमें अगर ये क्या और विधि है, ये जो आया भागफल इसे फिर भाग दे दीजिए, आ जाएगा आसानी से, ठीक है ना। दूसरा का फिर उसी तरह से लेकिन भाग देना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या करना है, अब इसको गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है ना। गुणनखंड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -2x -x से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x कॉमन ले लीजिए तो x -2 होगा, -1 कॉमन ले लीजिए तो x -2 होगा, x -2 और x -1। अब हमको शून्यक निकालना है बबुआ, शून्यक निकालना है, यहाँ देखिए लिखते हैं, ठीक है ना। QX यहाँ इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है ना। इसलिए x -2 एंड x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बारी बारी से कर लेंगे। x -2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू कितना है बाबू, 2 प्लस में एंड लिख लीजिएगा। x -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू 1। इसलिए बहुपद का शून्यक कोची हो जाएगा बबुआ, 2 और 1, और ये जो दिया है सो 3, ये 1 2 3 डायरेक्ट लिख लीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। कितना, 1 2 और 3, ये है तीनों शून्यक। ये आंसर में दिया होगा 1 और 2, 3 तो पहले से ऑलरेडी दिया था, कोई दिक्कत नहीं। आशा है कि समझ में आया होगा। इसी तरह 9 का टोटल बनाना है बाबू, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा, सेम है, कुछ भारी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार भाग देके इसके बाद गुणनखंड करना है। गुणनखंड के बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि 0 करके x का वैल्यू अलग अलग निकाल लेना है, समझ गए। 2.12 में तो पढ़े ही है, ठीक है। 9 का टोटल इसी बना लीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। पहला दूसरा, अब देखिए जिसमें 2 शून्यक दिया है, जिसमें 2 शून्यक है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसको भी हम आपको बता ही देते हैं। इसका तीसरा और चौथा तो बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। दूसरा थोड़ा सा चेंज है, उसमें 2 शून्यक दिया हुआ है, उसको भी हम आगे आपको बताते हैं बना करके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए ये देख लीजिए, इसका दूसरा यहीं बना देते हैं, 9 का दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, इस तरह से बनाना है, बस उसी तरह से बनाना है बबुआ, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चूँकि लिखिएगा 1 और 2 क्या px का क्या है, शून्यक है, इसलिए x -1 इंटू x -2, ये 2 अलग अलग फिर गुना कर दीजिए। x -1 x -2 क्या हो जाएगा, एक क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, लिख लीजिए ना। पहले इसको सोल्व कर लीजिएगा, x -1 x -2 गुना कर लीजिए, क्या आता है, ठीक है ना। x² -x -2x + 2 गुना कर लीजिएगा तो x² देख लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, वही गुना कर रहे हैं, पहले x से दोनों में और फिर 2 से दोनों में, ठीक है। x², ये दोनों जुड़ जाएगा, -3x + 2, यही है ना, ये देखिए यही है। चलिए अब इसको क्या करना है कि इससे इसमें भाग दे दीजिए, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। इसलिए लिखिए कितना, x² -3x + 2 से डिवाइड करना है किसको बबुआ, x4 - 8x³ + 23x² -28 + 12 डिवाइड करना बबुआ, बारी बारी से करते आइए, कर लीजिए। x के पावर कितना, स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा तो x³ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तो x³ माइनस में है तो
3 है बउआ, 3x3, उसमें गुना कीजिएगा तो 2x², कोई दिक्कत नहीं। ये कट जाएगा बाबू, और ये माइनस, तो ये कट गया, और ये माइनस प्लस माइनस तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना बचेगा बाबूआ, -5x3, ये भी घटेगा तो प्लस 21x², 28 एक 28 प्लस 12। एक और तरीका बताएं कि अब 5x कहाँ से लाएंगे, तो क्या करेंगे कि x² को 5 से भाग दिया जाता है। देख लीजिए, अगर मान लीजिए रफ में करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, 5x³ है -x³, ठीक है ना, सॉरी x², ये कितना है x²। अब देखिए 2 गो या कितना 3 था, दोनों कटेगा तो कितना 5x, ये 5x से इसमें गुना करना पड़ेगा, किससे 5x, तो इसमें 5x से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। कोई अगर पूछता है कि 5x कहाँ से आया, कहाँ से लाते हो, तो डायरेक्ट इसी तरह से बताइएगा कि उसमें हम भाग देते हैं x² से, जिसे हमको भाग देना रहता है, ठीक ना, वहीं से लाते हैं, ठीक है। अब 5 से गुना कीजिएगा तो 5x कितना हो जाएगा -5x³, इसमें गुना कीजिएगा तो 15, वो भी प्लस में हो जाएगा बाबू x² से गुना करना ना, नहीं केवल x से, तो x² ही है। अब क्या है 5 दूना का 10 हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत। चलिए ये घट जाएगा, कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना आएगा बाबू 6², ये घटेगा कितना -18x प्लस 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 6² कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ फिर भाग देंगे 6² बटा 6, सॉरी x² है, ये पहला से भाग दिया जाता है, सबसे नहीं पहला से, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 6 बचेगा, यानी कि 6 से गुना करना, क्या +6 से, तो +6 से गुना कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। अब 6 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 दूना 12, कोई दिक्कत नहीं। इससे कट गया, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। RX = कहा जाएगा बाबू, RX जो हमारा है 0 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे RX = 0, ठीक है। अब ये हमारा जो आया, ठीक है ना, वो गुणनखंड होगा दूसरा, ठीक है। चूँकि लिखिएगा QX = x² - 5x + 6, ठीक है ना। इसको हम गुणनखंड कर देंगे आगे, फिर दूसरा जो हैगा ये द्विघात आगे, द्विघात पॉलिनोमियल है क्या ना, द्विघात बहुपद। अब इसे 2 को निकाल लेंगे गुणनखंड करके, ठीक है। 3 दूना का 6 है ना, तो x कॉमन हो गया, तो x - 3 - 2 कॉमन लीजिएगा, तो x - 2 कितना x - 3, ठीक ना। इसीलिए कितना होगा x - 3 और x - 2, ये 2 हमारा गुणनखंड आ गया। अब इसको से हम शून्यक निकाल लेंगे, चूँकि लिखिएगा कि x = 0, इसलिए x - 3 यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा x - 2 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बारी बारी से लिख लीजिए, x - 3 = 0, इसलिए x = 3 हो जाएगा। x - 2 = 0, एंड इसलिए x बराबर x = कितना 2 आ गया बाबू। पहले से 1 2 था, 1 और 2, 1 और 2, एक 2 शून्य था, और 2 और 3 एक और आ गया, कोई दिक्कत। चलिए इसलिए अन्य शून्यक डायरेक्ट लिखिए, अन्य शून्यक = कितना 2 और 3। अब मान लीजिए कि आंसर देख रहे होंगे, आंसर में अगर ना आए तो उसको पर भाई हम लोग बनाए हैं सही, मान लीजिए अपने तरीक़ा से, है ना, हम बनाए हैं सही, और कई बार बना, जितने बार बनाए उतना बार बना सही, और आंसर हमको नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे कि ये जो 2 है से इसमें रख के देखेंगे, 2 को इसमें बारी बारी x के जगह रख के देखेंगे। अगर 0 आता है तो गुणनखंड होगा, हमारा आंसर सही है, आंसर आए चाहे ना आए। अब फिर 3 रख के इसमें देखेंगे, अगर इसके भी 0 आना चाहिए, 0 है तो सही है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो 9 का अगर देखिएगा, 9 का एक और 6 और 7, ठीक ना, 9 का 5 और 8 थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, थोड़ा सा और लग जाएगा, उसको हम आपको अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। आगे कोशिश कीजिएगा ऑल बना लीजिएगा, 9 का ऑल टोटल बना लीजिएगा, ठीक है ना। तब और
देखिएगा बना करके जहाँ तक बने 9 का टोटल बना लीजिएगा। ठीक, 9 का टोटल नहीं, क्या 6 का भी ऑल बनाना है, 6 का ऑल, 7 का ऑल, ठीक है ना, 8 का ऑल। ये तो इसमें हम कुछ नहीं बताए हैं, एक भी नहीं बताए, ये टोटल आप बना लीजिएगा होमवर्क। और 9 का जितना भी बचेगा वो बना लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।